गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों को प्रश्नावली 1 भी पढ़ाएंगे क्योंकि कल 1A पढ़ा चुके हैं। और देखो लिखा पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखा पहला सवाल है, पहले का पहला है 140, दूसरा सवाल है 156 और तीसरा सवाल है 3825 और आपका चौथा सवाल हो जाता है 5005 और यहीं पर आपका 5 नंबर सवाल हो जाता है 727429। कह रहा है इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। तो हम लोग पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल है 140, इसके हम लोग फैक्टर्स करेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे 140, 2 से काटेंगे 2 7 14, ये 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, एक बचेगा 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से 35 और 7 एकम 7। देखते हैं कि हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जितनी बार यह है उसको एक बार हम पावर में बना देते हैं और गुणे 5 गुणे 7 हो जाता है। यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा भी देख सकते हैं आप, लिखा है 156। तो यहाँ पर हम लोग 156 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 7 14 और 2 8 16 और फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो देखते हैं कि हमारे गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ रहा है। इसको हम लोग वैसे लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 और ये आंसर आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी लोग ये और ये 3 सवाल लगा करके ये लगाइएगा और जो सवाल आपसे नहीं होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बताएंगे। तो अगले सवालों की तरफ बढ़ेंगे। दो नंबर सवाल है, करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो संख्याएं आपको दे रखी हैं। पहला सवाल है दूसरे का 26 और 91, दूसरा सवाल है 510 और 92 और तीसरा सवाल है 336 और 54। इनमें LCM और HCF ज्ञात करना है और इनकी जांच भी करनी है। तो हम लोग पहला सवाल हल करते हैं 26 और 91। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ 26 की ज्ञात कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 से कटेगा तो 2 गुणे 13 इसका हो जाएगा। और 91 का करेंगे तो 91 का 3 से करते हैं नहीं, और ये तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचता 7 त्रिक 21 और फिर 13 एकम 13। तो ये 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जैसे दोनों में जो मिलता है, जो ये संख्याएं मिल रही होती हैं, वही इनकी HCF होती हैं। तो लिख देंगे HCF बराबर 13 और LCM, जो संख्याएं मिलती हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं और जो नहीं मिलती हैं उन संख्याओं को भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, 13 दूना 26, 26 सते 182 होता है और ये आपके HCF और LCM हो जाते हैं। अब इसने कहा कि इनकी जांच कीजिए, इनकी जांच कीजिए। LCM था,
अब इनकी हम जांच करने की बात की गई है, तो जांच में हम लोग लिखेंगे, देखो होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो संख्या आपकी ये हैं, तो 26 गुणे 91 और HCF आपका क्या है 13 और LCM है 182। इनको गुणा करेंगे तो गुणा करके देख सकते हैं हम लोग। 91 को अगर हम 26 से गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 नवाई 54 और 2 एकम 2, 2 9 18, जोड़ते हैं 6 6 3 2 हो जाता है। तो इसका गुणनफल 2 3 6 6 आया, और इधर वाला गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 8 104, 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23 हो जाएगा। देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जांच हमारे सिद्ध हो जाती है और ये प्रूव्ड हो जाता है, ये बराबर है। तो ये सवाल हो गया। इसी प्रकार हम अगला भी सवाल देख लेते हैं कि कैसे होता है। दूसरा सवाल है इसका 510 और 92। तो 510 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे और देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंची 10, सॉरी 2 दूनी 4 है, 1 बचेगा 2 पंची 10 और 2 पंची 10। तो 5 से काटेंगे तो चलो 5 बचे 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और सॉरी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और फिर 17 से काट देंगे। तो हमारा क्या आता है, इसके 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 92 का देखते हैं हम लोग। तो 92 का 2 से, 2 चौके 8 और 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 से देखने पर हमारा आता है 2 दूनी 4 और 2 तियां 6 और ये 23 से कट जाएगा, तो ये हो जाता है। तो हमारा देखते 2 गुणे 23, ये गुणनखंड हो जाते हैं। अब हम लोग इसका HCF और LCM लिखेंगे। तो HCF बराबर आपका जो दोनों में मैच करता है 2 है और कोई संख्या तो मिल नहीं रही, तो HCF इसका 2 हो जाता है। और LCM जो मिलता है वो लिखेंगे, जो नहीं मिलती संख्या है वो लिख देंगे 5 गुणे 3 गुणे 17 और फिर से 2 गुणे 23। तो इनका गुणा करके हम लोग लिख देंगे। तो गुणा करेंगे तो लिखेंगे, देखो 2 पंची 10, 30 छोटा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर 17 दूना या 23 दूना 46 और ये 17 ऐसे ले लेते हैं, फिर से गुणा कर लेते हैं। तो 17 तियां 51, 510 और गुणे 46 गुणा करते हैं। तो 510 को 46 से गुणा करेंगे देखते हैं यहाँ पर 6 0 0 और 6 एकम 6, 6 पंचे 30 गुणे 4 0 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 हो जाता है। ये 0 6 4 3 2 ये आता है। इसका HCF कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0, मतलब 23,460 आ जाता है। अब हम लोग जांच करेंगे इसकी। तो जांच के लिए भी मैंने बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एतमासा गुणे लासा या HCF गुणे LCM वही चीज़ है। तो जांच के लिए हम लोग यहाँ पे जांच लिख करके होता दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
मासा गुणे लासा। तो संख्याएं आपकी क्या है, 510 गुणे 92 और HCF आपका कितना आया था, HCF आया था 2 और LCM आया था 2, कितना आया था LCM, 460 आया था। अब यही चीज़ गुणा करके लिख देंगे। तो गुणा करने पर हमारा 2 जेम 0 और 2 छंग 12 के 2 और 2 चौके 8 1 9 2 त्या 6 2 दूनी 4। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा 4 6 9 2 0 ही आएगा। और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं और सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरीके से आप सभी लोग होमवर्क के रूप में इसको करेंगे और करके बताएंगे कि सर आ गया कि नहीं आंसर। फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर सवाल है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। मतलब HCF मतलब मासा और LCM मीन्स लासा होता है। तो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। एक सवाल बता देते हैं, इसके 3 सवाल 3 पार्ट में दिए गए हुए हैं, 12, 15, 21। दूसरा सवाल है इसका 17, 23 और 29 और तीसरा सवाल है इसका 8, 9, 25। इनका HCF और LCM ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो देखो पहला सवाल है हमारा, हल करते हैं। तो 12, 15 और 21 लिखते हैं और इनके फैक्टर्स वही विधि है। 12 का करेंगे 2 छंग 12, 2 त्या 6 और 3 1 कम 3, तो इसका हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का करेंगे तो तीनों पची 15, 5 1 कम 5, तो ये 3 गुणे 5 हो जाएगा और ये इसी प्रकार ये 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो HCF ज्ञात करना था। तो HCF बराबर जो दो तीनों में मिल रहा हो, ये देखो मिल रहा है, तो ये हो गया। LCM बराबर आपका हो जाएगा जो तीनों में मिलता है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ना मिलने वाले सारे के सारे पद 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 सत्ते 420 हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे के सारे सवाल लगेंगे और आप लोग लगाएंगे। सेम प्रोसेस है। आप लोग को अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो समझ सकते हैं कि जो HCF होता है उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में नाम दे रखे हैं, LCM का भी और HCF का भी। HCF को हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हो, वैसे तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट को हो चाहे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हो, लेकिन इसका मैंने अपनी तरफ से नाम रख रखा है। HCF को हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान, LCM को कह सकते हैं हिंदुस्तान। तो होता यह है पाकिस्तान में जहाँ तक एक मूल संख्या मान लीजिए कि वहाँ पर एक धर्म निवास करता है इस्लाम, तो पाकिस्तान में इस्लाम HCF का भी मतलब यही होता है कि मिलने वाले। इस्लाम एक धर्म है तो इसी हिसाब से इसका भी मिलने वाले ही पद माने जाएंगे, तो इसलिए इसको पाकिस्तान के रूप में भी कह सकते हैं। LCM हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी भाषा के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए इस प्रकार इसमें भी है कि जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें भी लिखते हैं, जो नहीं मिलती उन्हें भी लिखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि HCF संख्याएं दी गई 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM ज्ञात करना है। तो HCF दिया हुआ है, पहले तो संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं आपकी 306, 657 है और HCF इसका दिया हुआ है 9।
तो आपको पता, अभी सूत्र बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी। तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। एचसीएफ गुणे में होता है तो गुणे से बटे में चला जाता है। संख्याएं आपकी 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ 9 दिया गया। 9 से इसको काट देंगे, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 और 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। इन दोनों को गुणा कर दो और आंसर आ जाएगा। गुणा करके देख लो। 6 5 7 को अगर गुणा करेंगे 34 से तो 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 6 24 2 26 गुणे 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1 हो जाएगा और 3 6 18 1 19। तो जोड़ करके लिख देंगे हम लोग 8 और 2 1 3 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 1 1 2 और ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो समझते रहिए सभी लोग, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ यदि एचसीएफ दो संख्या दी गई है 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है। मतलब संख्याएं जो हैं, जो एचसीएफ है, पहले तो संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं आपकी हैं 225, 60 और कह रहा है सवाल कि एचसीएफ बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है। तो जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा ना, वो इनके बराबर है, वो मान जो आएगा वो इसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग एचसीएफ याद करेंगे। तो पहले संख्या 225 और 60 लिखते हैं। तो 225 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 225 को गुणनखंड के रूप में करेंगे और हमारा आ जाएगा 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा और 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 1 कम 5, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हुआ। 60 का भी कर लेंगे। तो 2 3 6, 2 0 0 और 2 से ये 15 आ जाएगा और ये 3 से करेंगे 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ आपका हो जाएगा जो मैच करता है। देखो 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, उसके बाद नहीं मैच कर रहा है। तो 3 गुणे 5 बराबर 15। इसका एचसीएफ 15। अब जो ये 15 है वो इसके बराबर रखेंगे हम लोग। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो 10x को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, ये प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं 10x बराबर आपको इससे इसको घटाते हैं 1125 से 15 तो 1110 बन जाता है। तो x बराबर 1110 को अगर 10 से भाग करें, 0 से 0 काट दो, x बराबर 111, ये x का मान आ जाएगा और आंसर हो जाता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एचसीएफ 6 नंबर सवाल है, यदि एचसीएफ दो संख्या दी गई 120 और 225 बराबर 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था कि एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो इसको आप लोग करेंगे और बताएंगे।
हम लोग 7 नंबर सवाल बताते हैं। लिखा हुआ नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y ये एक वृक्षीय विधि है, और यहाँ पर 7। इसमें कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पर y से 2 शाखाएं फूटी हुई हैं, 4 और x, और यहाँ पर x से 2 शाखाएं फूटी हुई हैं। तो हमेशा इन 2 संख्याओं का गुणनफल ही यह संख्या होती है। तो x बराबर 3 गुणे 7, x बराबर कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब जैसे जिस प्रकार मैंने ये किया, अब y का मान जो है वो इसका और इसका गुणनफल है। तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स। सो वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू जो है तो 21 है। सो वाई इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा मान। काफ़ी आसान सवाल था, आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि 8 और 117 के HCF को 8m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने लगाया था संख्याएं आपकी क्या हैं? संख्याएं हैं 18 और 117 संख्याएं हैं। तो 18 और 117 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं, और 117 का 117 की कर सकते हो आप लोग अगर नहीं पता आपको। वैसे 13 से होता है, तो 3 गुणे 13 होता है, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 13 ये 117 होता है। बस CF अगर इसका ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, तो देखो ये और ये 2 मिल रहे हैं, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा। और जो ये HCF है वो 18m माइनस 117 के बराबर है। मतलब कि 18m माइनस 117 बराबर HCF था। तो HCF का मान हम लोग रख देते हैं। अब 18m बराबर ना माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 18m बराबर 126 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद 126, ये गुणे से 18 बटे में आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 सत्ते 126। m का मान 7 आ गया, ये हो जाता है। उसने कहा है कि साथ में एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि एलसीएम बराबर जो संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, सॉरी, जो संख्याएं मिलती हैं वे लिखते हैं, और फिर जो नहीं मिलती हैं वे लिखते हैं 2 गुणे 13। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और गुणे 13 गुणा कर लेते हैं, 13 8 104 हासिल आपका 10 आ जाता है। 13 एकम 13 10 23 हो जाता है, और ये इसका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। फिर अगला सवाल है, उसके लिए देखते हैं। दिया हुआ जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए मौखिक रूप में भी कि कोई भी संख्या होती है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 या 500 या कुछ भी है, ऐसा उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसके जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में एक संख्या 5 का आना जरूरी है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 का। अगर इसमें हमारा 5 आएगा तो शून्य पर समाप्त होगी, और अगर 5 नहीं आ रहा है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो देखते हैं, लिखा हुआ है 9 नंबर है, संख्या दी गई 6 की पावर n। अब कह रहा है कि जो संख्या है क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की होल पावर n। इसका मान क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 की घात n और गुणे 3 की घात n।
यहाँ पर देखते हैं कि गुणनखंड के रूप में हमारी संख्या 5 नहीं आई है, तो हम लोग कहेंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। लिखेंगे चूँकि चूँकि इसमें गुणनखंड के रूप में संख्या 5 नहीं है, शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 5 का होना आवश्यक है। इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी और यही इसका उत्तर हो जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 या 2 × 1 है और +5 है। तो इसमें दी गई संख्याएं जो दी हुई हैं उनको हल करने के बाद पूछ रहा है कि वे संख्याएं भाज्य हैं या नहीं है। अगर भाज्य हैं तो क्यों। देखो भाज्य होने के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए, मतलब स्वयं से तो सभी संख्याएं कटती हैं लेकिन वो संख्या किसी दूसरी संख्या से भी कटनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10 नंबर सवाल लिखा हुआ है, इसको आप लोग ही लगाएंगे। 7 × 13 7 × 11 × 13 + 13 है और एक संख्या दूसरी दी गई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दो संख्या दी गई है। कह रहा है कि क्या ये भाज्य हैं कि नहीं है। तो भाज्य हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग इन संख्याओं की दी हुई संख्याओं को गुणा करेंगे, उसमें जोड़ देंगे और इधर भी वही चीज़ करेंगे, लास्ट में 5 जोड़ देंगे। तो गुणा करके देखते हैं। तो 7 × 13 × 13 के 3 13 × 13 1 14 + 13 गुणा कर लेते हैं। 7 × 21 के 1 और हासिल 2 7 × 4 = 28 2 30 हासिल 3 7 × 7 3 10 + 13 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1014। पीछे देखते एक सम संख्या है और आपको पता है कि सम संख्या दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अब इसमें 2 है, ये 2 से मतलब 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक संख्या भाज्य संख्या है। और इधर भी देखते हैं तो अगर गुणा करते हैं तो 7 × 42 पंचे 210 210 और चौके 840 होता है। या छोटा छोटा गुणा करके देख सकते हो कि 6 दूनी 6 6 सत्ते 42 पंचे 210 और गुणे 4 ते 12 दूना 30 एकम 30 + 5। तो गुणा कर लेते हैं, 2 0 ऐसे लिख देते हैं और 3 सत्ते 21 के 1 3 दूनी 6 2 8 और +5 इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका 8105 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 आ रहा तो वो संख्या है तो 3 से या 5 से ज़रूर कटेगी। तो ये भी संख्या आपकी भाज्य है और ये आंसर हो जाते हैं आपके। ठीक है ना, तो समझते रहिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उस सवाल को समझा देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है समय बराबर 12 मिनट। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पर बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए इन दोनों का HCF ज्ञात कर लेंगे और LCM ज्ञात कर लेंगे और LCM ही इन दोनों का मिलने का समय होगा। तो हम लोग संख्या 18 मिनट और 12 मिनट दिया हुआ है, तो 18 और 12 के गुणनखंड करेंगे या इनको एक साथ ले सकते हैं। तो हम लोग अगर 18, 12 करके LCM ज्ञात कर लें, दोनों 18, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 9 है और नहीं कटेगा, और 2 3 6 पर 3 से करेंगे और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और फिर 3 से करेंगे। तो इसका LCM जो आता है, LCM आएगा 2 × 2 × 3 × 3, तो 3 त्रिका 9 3 18 दूना 36। वे पुनः मिलेंगे बराबर 36 मिनट। वे पुनः 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। नीचे 12 नंबर सवाल दिया गया, तो 12 नंबर जो सवाल है वो सेम अभी हम बता चुके 7 नंबर पे कि उसमें x y का मान ज्ञात करना है। 13 नंबर भी सवाल भी बता चुके हैं और 14 नंबर भी सवाल सेम तरीके से है। यहाँ पर प्रश्नावली ख़त्म होती है। आप लोग आगे के जो दिए हुए सवाल उनको लगाएंगे, जो नहीं होगा उसको आप लिखेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में और हम आपको बता देंगे। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।